गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था, हमारी पृथ्वी के अंदर। के अंदर इसमें पढ़ेंगे हम शेल चक्र। किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शेल से दूसरे शेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शेल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बन जाता है। ये आग्नेय शेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शेल कायांतरित शेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण
कायांतरित शैल, कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। शैल चक्र किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में बन जाता है। जब द्रवित मैग्मा पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाएगा तो किस अवस्था में बन जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो वो कौन सा शैल बन जाएगा? आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाए, मतलब एक दूसरे स्थान पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, तो होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। वहां जाकर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कौन सी शैल का निर्माण करते हैं? अवसादी शैल का। ताप और दाब के कारण ये आग्नेय और अवसादी शैल कायांतित शैल में बदल जाए। ताप अत्यधिक होगा, ताप और दाब के कारण दोनों मिलेंगे, उसके कारण आग्नेय और अवसादी शैल दोनों मिलकर किस शैल का में बदल जाती है? कायांतित शैल में बदल जाती है। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतित शैल, फिर अत्यधिक दाब पड़ेगा उन कायांतित शैल पे और दाब और ताप दोनों पड़ेंगे तो पुनः पिघलकर वापस पिघल जाएगी। वो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। पिघलकर कौन सा मैग्मा बन जाएगी? द्रवित मैग्मा। जो जब क्रिया चल रही थी, ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वही क्रिया दोबारा रिपीट होती है, वापस वही चक्र चलता है। तो इसी चक्र को क्या कहते हैं? शैल चक्र कहते हैं। ये आपके लेसन नंबर 2 में इसकी पिक्चर भी आपके दी गई है। उस पिक्चर को देखोगे ना तो ये पूरा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। शैल क्या होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ
कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। शेल क्या होती है? विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला पदार्थ है, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण से ही होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग क्या करते हैं? ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? उद्योगों में, औषधि में, उर्वरक में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम क्या है? इसके उदाहरण हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।